मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन, हाजी तस्नीम आरिफ आपको दीन इस्लाम के एक से एक नए वाक़यात सुनाते रहते हैं। आइए आज मैं आपके सामने एक बहुत ही नायाब वाक़या लेकर हाजिर आया हूँ। ये वाक़या है जनाब कारी अनवार आलम के कलम से लिखा हुआ। इसका म्यूज़िक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये पेशकश श्री कैसेट इस्लामिक की है। लीजिए सामीन, ये वाक़या जो मैं आपकी नज़र करने जा रहा हूँ, ये वाक़या है हज़रत आयशा का हुजूर से निकाह और उनकी पाक दामनी का। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़े को शुरू से आखिर तक गौर से सुने, किस तरीक़े से मेरे आका ने हज़रत आयशा से निकाह किया और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस तरह से आपके साथ अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब आप पर कुछ बुहतान भी लगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उस बुहतान के बारे में जब आयत जिब्रील अमीन के ज़रिए पहुँचाई हुजूर तक, तो फिर इस बात का खुलासा हो गया और उनकी पाक दामनी साबित हो गई। आइए मैं यही सब बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। हज़रत आयशा का हुजूर से निकाह और पाक दामनी का वाक़या। इसकी रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी ने की है और ये पेशकश है श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी की। मुलाहिज़ा कीजिएगा वाक़या हज़रत आयशा का हुजूर से निकाह और पाक दामनी। जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है। जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है। जनाबे आयशा अज़वाज में अनवार एहसन है। खुदा ने दी गवाही उनकी ऐसी पाक दामन है। दामन है। खुदा ने दी गवाही उनकी ऐसी पाक दामन है। खुदा ने दी गवाही उनकी ऐसी पाक दामन है। सभी अज़वाज में बेशक उन्हें हासिल फजीलत है। नबी को सबसे ज्यादा आयशा बीबी से उल्फत है। जनाबे हज़रत सिद्दीक़ की नूरे नजर है वो। नबी की बीवियों में वाक़ई मिसले कमर है वो। सभी को प्यार था उनसे, वो घर में सबसे छोटी थी। हुए जब 10 बरस मक्के में ऐलाने नबूवत को, थे बाकी 3 साल अब भी शहे वाला की हिजरत को। नबी ने एक शब्द ये ख्वाब में देखा फरिश्ता है। वो है जिब्रील, उनके हाथ में रेशम का कपड़ा है। निहायत खूबसूरत शक्ल उस कपड़े में लिपटी है। सितारों में हो जैसे चांद
बैठी है। मुसलसल 3 शब तक ख्वाब ये देखा शहीदी ने, मुझे तोहफा कोई देता है रब समझा शहीदी ने। मोहम्मद मुस्तफा के ख्वाब में जिब्रील आते थे, वो महबूबे खुदा को शक्ल नूरानी दिखाते थे। निकाह जब आयशा से सरवरे आलम ने फरमाया, निकाह जब आयशा से सरवरे आलम ने फरमाया, निकाह जब आयशा से सरवरे आलम ने फरमाया, तो तन्हाई में एक दिन आपने बीवी से फरमाया, तन्हाई में एक दिन आपने बीवी से फरमाया, तन्हाई में एक दिन आपने बीवी से फरमाया। थी बैठी एक दिन वो रूबरू सरकार ये बोले, जनाबे आयशा से अहमदे मुख्तार ये बोले, तुम्हें रेशम के कपड़े में अखी जिब्रील लाते थे, तुम्हारी शक्ल मुझको ख्वाब में आकर दिखाते थे। हटा कर कपड़ा मैंने एक शब्द देखा तो वो तुम थी, तभी से अब तलक मिन जानिबे रब तुम मुअज़्ज़म थी। वो कहते थे ये बीवी आपकी है या रसूल अल्लाह, तुम्हारी ज़ौजियत को रब ने दी है या रसूल अल्लाह। कहा दिल ने ये मेरे एक दिन ऐसा भी आएगा, खुदा इस ख्वाब को सच्चा यकीनन कर दिखाएगा। निकाह को 3 साल आए, हुई हिजरत मदीने को, कहा फिर अलविदा सरकारे दो आलम ने मक्के को। ये हिजरत का था पहला साल, एक ऐसी घड़ी आई, नबी के गुलशने अज़वाज में एक और कली आई। वो अम्मी आयशा की रुखसती के खूब मंजर थे, बहुत मसरूर ऐसे हाल में महबूबे दावर थे। नबी ने एक प्याला दूध से लोगों की दावत की, नबी ने एक प्याला दूध से लोगों की दावत की, नबी ने एक प्याला दूध से लोगों की दावत की। वलीमा था यही शादी का रब ने खूब बरकत की। वलीमा था यही शादी का रब ने खूब बरकत की, वलीमा था यही शादी का रब ने खूब बरकत की। निराला मर्तबा अज़वाज में भी आयशा का है, कुंवारी थी यही सब बीवियों में ऐसा लिखा है। बड़ी महबूब बीवी थी ये दरगाहे नबूवत में, रही वो 9 बरस सरकार
आदम की सोहबत में। ये फरमाते हैं आका आयशा जब पास होती थी, नबूवत के वो बिस्तर पर हमारे साथ सोती थी। तो इस हालत में भी मुझ पर वही अल्लाह उतरती थी। फज़ाइल खेलियां करती हुई उस दम संवरती थी। हदीसों का था उनको इल्म फिक़्ह जानती थी वो, बखूबी उन सभी का तर्जुमा पहचानती थी वो। हदीसें 2000 और 210 उनसे रिवायत है। ये उनका मर्तबा है, वो बिला शक माए उम्मत है। वो कहती थी सभी अज़वाज में जो मुझको बख्शी है, फजीलत वो किसी बीवी को भी रब ने नहीं दी है। नहीं फरमाया आका ने निकाह मेरे सिवा ऐसा, कुंवारी हूँ मैं सब में सरवरे दीने किया ऐसा। नहीं है कोई ऐसी बाप माँ जिसके महाजिर हो, नहीं है कोई ऐसी बाप माँ जिसके महाजिर हो, नहीं है कोई ऐसी बाप माँ जिसके महाजिर हो। कोई बिस्तर में हो आका के और जिब्रील हाजिर हो, कोई बिस्तर में हो आका के और जिब्रील हाजिर हो, कोई बिस्तर में हो आका के और जिब्रील हाजिर हो। इबादत में भी उनका मर्तबा ऊंचा है ऐ लोगों। किताबों में यही उलमा ने फरमाया है ऐ लोगों। बिला नागाही रोजाना तहज्जुद आप पढ़ती थी, रहा करती थी रोजादार अक्सर रोजा रखती थी। सखावत सदका खैरात में मुमताज थी हजरत, मदद वो बेकसो मजबूर की करती रही हजरत। बयां है उम्मे दुर्रा का वो उनके पास बैठी थी, वहां पर आयशा और उम्मे दुर्रा बात करती थी। कहीं से पास उनके लाख दिरहम जिस घड़ी आए, गरीबों को बुलाया आपने फिर वो तभी आए। किए तक़सीम वो दिरहम तभी लोगों में उल्फत से, ना अपने वास्ते रोका कोई दिरहम भी चाहत से। कहा मैंने के रोजा दार हो कुछ तो बचा लेती, के अफ्तारी की खातिर गोश्त दिरहम से मंगा लेती। तो बोली आयशा तुम पहले कहती तो बचाती मैं, तुम्हारे वास्ते बस गोश्त दिरहम से मंगाती मैं। इलाज और इल्म तिब में आपको काफी महारत थी, इलाज और इल्म तिब में आपको काफी महारत थी, इलाज और इल्म तिब में आपको काफी महारत थी। समझती थी वो अशआरे अरब को ये जहानत थी, समझती थी
कामयाबी सब सहाबा मुस्कुराते थे। मदीने से जरा कुछ फासले पर मुस्तफा ठहरे, पड़ाओ डाला सबने उस जगह बदरुद्दुजा ठहरे। थी बीबी आयशा भी साथ में, पुरकैफ मौसम था कि भीगा भीगा रहमत की फुआरों में ये आलम था। गई हाजत से उम्मुल मोमिनी फिर एक गोशे में, वहां पर हार टूटा आपका वो ठहरी खित्ते में। हुई मसरूफ उसको ढूंढने में पर नहीं पाया, हुई जब देर काफी काफिले ने कूच फरमाया। उठाकर खादिमों ने ऊंट पर वो कस दिया महमिल, है इसमें आयशा देखा नहीं खाली रहा महमिल। ये सोचा था सभी ने आयशा भी इसके अंदर है, हमारे साथ में सरकारे दो आलम है रहबर हैं। जगह पर काफिले की आयशा जब लौट कर आई, जगह पर काफिले की आयशा जब लौट कर आई, जगह पर काफिले की आयशा जब लौट कर आई। न पाया काफिला तो अश्क वो आंखों में भर लाई, न पाया काफिला तो अश्क वो आंखों में भर लाई, न पाया काफिला तो अश्क वो आंखों में भर लाई। ख्याल आया उन्हें जब काफिला मुझको न पाएगा, मुझे लेने की खातिर काफिला वापस वो आएगा। जो रह जाती थी चीजें काफिले की वो उठाने को, रहा करता था पीछे शख्स एक इन सब को लाने को। थे उस दिन हजरते सफवान वो पीछे से जब आए, जनाबे आयशा को जिस घड़ी देखा तो घबराए। बिठाकर ऊंटनी पर काफिले में आपको लाए, चले पैदल वो फिर हर हर कदम पर आप शर्माए। मुनाफिकीन ने देखा तो बदगोई शुरू कर दी, बयाने फासिदा की आग हर जानिब रुजू कर दी। फरेब ऐसा था उसमें आ गए फिर कुछ मुसलमान भी, ज़बान से कलमे बेजा अदा करते मेहरबान भी। रही बीमार हजरत एक महीना हाल खस्ता था, मुनाफिकीन की पाई खबर तो दिल धड़कता था। सुना जब मर्ज उनका बढ़ गया वो इस कदर रोई, न थमते थे कभी आंसू वो शब दिन आंख भर रोई। वो शब भर जागती थी नींद हजरत को न आती थी, वो शब भर जागती थी नींद हजरत को न आती थी, वो शब भर जागती थी नींद हजरत को न आती थी। ये बदगोई दिले बीमार पे नशा
कर चलाती थी। ये बदगोई दिले बीमार पे नशे कर चलाती थी। ये बदगोई दिले बीमार पे नशे कर चलाती थी। वही नाजिल हुई सरकार पे जिब्रील आए, फिर कुराने पाक की कुछ आयतें वो साथ लाए। फिर तहारत और पाकी का बयां अल्लाह ने भेजा था। मुबर्रा आयशा बोहतान से है उनमें लिखा था। कसम खाकर कहा मिंबर पे सरकारे दो आलम ने, मुझे मालूम है पाकी ओ खूबी अहल की अपने। मैं वाकिफ था मगर था इंतजार आए वही रब से, कि जिसने उनके हक में फोश बातें बस वो झूठे थे। कुराने पाक की आयात पढ़कर आप शादा थे। उमर ने अर्ज की अल्लाह ने रूए मुनव्वर को है रखा पाक मक्खी बैठने से जिसमें अतहर को। न क्यों महफूज बद औरत की वो सोहबत से रखेगा, कि जिसने बदगुमानी वो मजा महशर में चखेगा। तहारत की बयां उस्मान गनी ने अर्ज किया था, नहीं पढ़ने दिया रब ने जमीन पर आपका साया। हिफाजत की खुदा ने आयशा की दिल ये कहता है। हिफाजत की खुदा ने आयशा की दिल ये कहता है। हिफाजत की खुदा ने आयशा की दिल ये कहता है। बिला शक पाक है वो या नबी मेरा अकीदा है। बिला शक पाक है वो या नबी मेरा अकीदा है। बिला शक पाक है वो या नबी मेरा अकीदा है। अली ने भी कहा सरकार जूं का खून लगने से, उतारी आपने नालैन अपनी रब के कहने से। न अहले बैत की आलूदगी रब को गवारा है, हुए मसरूर आका सुन के ये बेहतर इशारा है। कुराने पाक ने दी है शहादत उनकी पाकी की। हमारी माँ मोहम्मद मुस्तफा की नेक बीवी की। मरातिब आयशा बीबी के बेशक बहुत आला है। नबी की बीवियों में सबसे वो महबूब आका है। बहुत से लोग इल्मे गैब पर उंगली उठाते हैं, जनाबे आयशा के हार की बाबत बताते हैं। नबी को इल्म गर होता तो सब किस्सा सुनाते थे।
मौसम बता देते। ज़बां को रोक लो, ये कुफरिया जुमले हैं बदवक्तों। वही के मुंतज़िर थे आप, तुम इस राज को समझो। क़यामत में न बख्शे जाओगे, तौबा अभी कर लो। भला होगा नबी के इश्क से महशर में तुम देखो। हमें जो मौत उनके इश्क में अनवार आएगी, हमें जो मौत उनके इश्क में अनवार आएगी। हमें जो मौत उनके इश्क में अनवार आएगी। यकीनन रूह अपनी गुलशने जन्नत में जाएगी। 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 मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, काफ़ी दिन से आपकी ये तमन्ना थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हम उनके बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की दास्तान आपको सुनाएं। तो लीजिए सामीन, जैसा कि मैंने बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो औलादें हैं वो जोड़े से पैदा हुई हैं हज़रत हव्वा के बदन से। लेकिन हज़रत शीश अलैहिस्सलाम तन्हा पैदा हुए, जोड़े से नहीं पैदा हुए, हज़रत हव्वा के बदन से। तो हज़रात देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जोड़ा कैसे बना, किस तरह से इनकी शादी हुई और फिर इनके जो और भाई थे उनका इनके साथ क्या सलूक रहा और किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई और अपने बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को जो ये शरीयत की बातें थीं वो सब बताईं। और फिर शीश अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम के बाद राह सदाकत लोगों को बताते रहे। लेकिन अब क्या हुआ, ये इस वाक़े में आप समाअत फरमाने जा रहे हैं। आइए साहब, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की ये दास्तान हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश की जा रही है, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, और इसका म्यूज़िक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और सामीन, ये हसीन पेशकश श्री कैसेट संजय अग्रवाल जी की है। तो आइए सुनते हैं तस्नीम आरिफ की आवाज़ में ये बड़ा ही हसीन वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की ये दास्तान समाअत फरमाइएगा। अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां, अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां। अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां। अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तान, अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तान। अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां। अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां। अनवार ने लिखी है सुनो साहिबे जहां। अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तान, अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तान। अल्लाह के नबी शीश पैगंबर की दास्तान।
कत्ल कर दिया। काबिल अपनी बीवी को लेकर चला गया। थी नर्म ज़मीं एक जगह आबाद वो हुआ। काबिल की औलाद का फिर सिलसिला चला। हुक्मे खुदा से एक फरिश्ते ने आन कर नेज़े से उसे मार दिया हाल जान कर। अल्लाह ने फिर जिंदा किया, फिर से मौत दी। बस ये सजा है हश्र तलक उस लईन की। आदम की उम्र 900 और कुछ साल की हुई। बीमारी के आलम में फंसी उनकी जिंदगी। हालात बिगड़ते गए, बीमार हो गए। जब अपनी जिंदगी से वो बेजार हो गए, बेटों से कहा मेवे मुझे ला के दीजिए। ये हुक्म हमारा है, अमल इस पे कीजिए। दिल चाहता है खाऊं मैं फल, आप जाइए। करके तलाश में वे यहाँ आप लाइए। सुनकर ये हुक्म बाप का बेटे रवा हुए। सुनकर ये हुक्म बाप का बेटे रवा हुए। सुनकर ये हुक्म बाप का बेटे रवा हुए। फिर शीश अपने बाप पे यूं मेहरबा हुए। फिर शीश अपने बाप पे यूं मेहरबा हुए। फिर शीश अपने बाप पे यूं मेहरबा हुए। तीमारदारी बाप की करते थे हर घड़ी, और इल्म सीखते थे वो वालिद से हर घड़ी। तन्हा थे आप, कोई ना भाई था आपका। रखते थे वो ख्याल सदा अपने बाप का। थी ये सिफात हजरत हवा की शान में। जोड़े से बच्चे आते रहे इस जहान में। बस शीश अकेले हुए बच्चों में आपके। माँ बाप के हमेशा वो तात गुजार थे। बेटे न आए लौट के आदम के जल्द से। आदम ने कहा शीश से, ऐ मेरे लाडले, है सामने पहाड़ जो तू उसकी खो में जा। फल खाने की इस वक्त मुझे चाहते हैं जा। तू रब से कर दुआ मुझे मेवे अता करे। तेरी दुआ से भेजेगा मेवे वो खुल्द से। ये शीश ने कहा नबी अल्लाह के आप हैं। बेटा हूँ मैं जनाब का और आप बाप हैं। दरगाहे हक में आप दुआ कीजिए हुजूर। दरगाहे हक में आप दुआ कीजिए हुजूर। दरगाहे हक में आप दुआ कीजिए हुजूर। मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर। मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर। मकबूल होगी अर्ज मेरी मानिए हुजूर। आदम ने कहा बाय से गंदुम के ऐ पिसर। शर्मिंदा हूँ दरगाहे इलाही में इस कदर। आती है शर्म कहते हुए रब से बेखतर। तुम पाक हो बेबाक हो अब जाओ जल्द तर। वालिद की बात मान लिए शीश ने कहा। करता हूँ मैं दुआ अभी अल्लाह से कहा। मांगी दुआ जो आपने जिब्रील आ गए। जलवे नजर में शीश की उनके समा गए। था एक तबाक उसमें थे मेवे बहिश्त के। सेबो अनार लीमू व अंगूर उसमें थे। अंजीर थे खरबूजे भी रखे
शान से, कुछ और में बेखुल्द के हाजिर वहाँ रहे। एक दूसरा तबाक भी लाए ढका हुआ था, जन्नती एक हूर के सर पर रखा हुआ। वो हूर और में वे दिए आदम को जिस घड़ी, जिब्रील से आदम ने ये फरमाया उस घड़ी, ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ, ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ, ये हूर किसके वास्ते लाए हो तुम यहाँ। जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ, जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ, जिब्रील बोले इसलिए लाए हैं हम यहाँ। मर्जी है ये अल्लाह की और है खुशी जनाब, है ज़ौजियत के वास्ते ये शीश की जनाब। सब बच्चे जुफ्त आपके पैदा हुए नबी, दुनिया में तन्हा शीश ही आए हैं ए नबी। शादी हुई फिर शीश की आदम निहाल थे, शुक्र खुदा लबों पे था मसरूर हाल थे। उस हूर की ए दोस्त तो अरबी जबान थी, अरबी वो बोलती थी निराली ही शान थी। बच्चा जो पैदा होता वो अरबी ही बोलता, अरबी के ही अल्फाज से लब अपना खोलता है। उसकी नस्ल पाक से सरकार दो जहां, महबूब खुदा मुस्तफा सरदार दो जहां। मेवों को खाया हजरत आदम ने शौक से, कुछ फलवा में वे आपने बेटों को भी दिए। फिर सबसे कहा बात सुनो मेरी ध्यान से, दुनिया से कुछ जान लो मेरा करीब है। अब जल्द बाप आपका दुनिया से उठेगा, अब जल्द बाप आपका दुनिया से उठेगा, अब जल्द बाप आपका दुनिया से उठेगा। कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा, कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा, कायम मकाम मेरा सुनो शीश रहेगा। तुम ताबेदारी करना सदा इसकी उम्र भर, ईमान लाना बाखुशी तुम इसकी बात पर। इकरार किया सबने हुए फिर इधर उधर, ये शीश से आदम ने कहा ऐ मेरे पिसर। पेशानी देख मेरी चमकती है हर घड़ी, एक रोशनी जो इससे निकलती है हर घड़ी। ये नूरे मुस्तफा है तुझे बख्शा जाएगा, फिर शीश से तेरी कई पुश्तों में आएगा। नूरे नबी की करना हिफाजत सदा है शीश, पहुँचाना पाक वतनों में नूरे खुदा है शीश। औलाद में तेरी कोई लड़का ना ऐसा हो, नापाक जो लड़की चुने अपने निकाह को। बेटों से अपने कहना के जब भी निकाह करो, हो पाक लड़की अक्द की खातिर ये जान लो। पाकीज़ा हम इस तरह ये नूर पाएगा, यूं नूरे नबी आगे सफर करता जाएगा। इतना कहा गुनूदगी आदम पे छा गई, इतना कहा गुनूदगी आदम पे छा गई, इतना कहा गुनूदगी आदम पे छा गई। छोड़ा जहान और उन्हें मौत आ गई, छोड़ा जहान और उन्हें मौत आ
ली जनाजे की भी नमाज। सद आफरी क्या मैयत आदम की थी नमाज। फिर कब्र में उतारा उन्हें एहतराम से, हमवार किया कब्र को सबने खिराम से। बोले फरिश्ते आपके बेटों से अब सुनो, बस आपकी खातिर ये तरीका है जान लो। रोते थे बेटे याद वो करते थे बाप को, चारा नहीं था कोई भी क्या इसमें जिक्र हो। अब शीश पैगंबर बने आदम के जानशी, अल्लाह से छोटी छोटी किताबें उन्हें मिली। रब ने दिया मकाम नबूवत झुकी जबी, आता था सबको आपकी हर बात का यकीन। दीने खुदा की दिल से इशाअत के वास्ते, दीने खुदा की दिल से इशाअत के वास्ते, दीने खुदा की आप इशाअत के वास्ते। मैदान में शीश आ गए खिदमत के वास्ते, मैदान में शीश आ गए खिदमत के वास्ते, मैदान में शीश आ गए खिदमत के वास्ते। सब भाइयों में उनको फजीलत नसीब थी, दुनिया के सब उमूर में शिरकत अजीब थी। करते न कोई काम न रग़बत थी काम से, मौसम पे हिस्सा भाई वो दे जाते सब उन्हें। होता था गल्ला खूब हर भाई का आपके, लेते थे कर्ज शीश से भाई निहाल थे। 10 भाई एक साल गए सबने ये कहा, इस साल गल्ला हम न उन्हें देंगे ये कहा। उनको ख्याल कुछ नहीं खेती के काम का, लेते हैं हिस्सा मुफ्त ही वो अपने नाम का। तबलीग दीन के लिए हुक्मे खुदा हुआ, तो शीश पैगंबर का ये तर्ज़े वफा हुआ। बातें बताई दीन की फिर अपनी कौम को, ईमान की भी राह दिखा दी थी कौम को। राजी हुए सब भाई वो ईमान लाए सब, देते थे वो हर साल उशर लौट आए सब। काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो, काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो, काबिल की औलाद का अब तज़किरा सुनो। आबाद थे वो एक जगह, क्या थी जगह सुनो। आबाद थे वो एक जगह, क्या थी जगह सुनो। आबाद थे वो एक जगह, क्या थी जगह सुनो। थी नर्म ज़मीं उसमें वो रहते थे शान से, जुल्मों से तम के तीर चलाते कमान से। इख्तियार की थी जिंदगी जो सरकशी की थी, बदफेलियों पे आज नजर हर किसी की थी। गर्क़े गुनाह थी जिंदगी हर एक शख्स की, आमद नहीं हुई थी वहाँ नेक शख्स की। बस काम शर फसाद से हर वक्त था उन्हें, डरते न थे जरा न था खौफे खुदा उन्हें। बाजार गर्म कर दिया गारत व कत्ल का, काबिल की औलाद का शेवा ये आम था। आदम की कौम में जो ये ले जाते काफिला, करते वहाँ फसाद बहुत हाल था बुरा। उस वक्त 2 कबीले थे आबाद जहाँ में, ये हजरत आदम की थी औलाद जहाँ में। एक था पहाड़ पर
रोशन न थी जभी। थी औरतें काली सभी रोशन न थी जभी। थी औरतें काली सभी रोशन न थी जभी। बसते थे जो जमीन पे वो मर्द थे सियाह, थी औरतें हसीन वो खुश रंग थी जगह। इंसान की शक्ल में वहाँ शैतान भी आ गया, एक शख्स का गुलाम वो बनकर वहाँ रहा। एक बांसुरी बनाई फिर शैतान लईन ने, उसको बजाया जिस घड़ी जालिम कमीन ने। सब लोग उस आवाज पे लट्टू हुए तभी, और भीड़ लगा कर उसे सुनने लगे तभी। मेले का एक रोज मुकर्रर हुआ यहाँ, फिर मर्द औरतें जमा होने लगे वहाँ। आया जमीन पे एक पहाड़ी जो नागहां, देखी यहाँ की औरतें जाता भला कहाँ। वो हुस्ने दिल फरेब था जल्बों में खो गया, मदहोश था पहाड़ को वापस वो हो गया। तारीफ जाके अपने कबीले में की तभी, औरत तो ऐसी शक्ल की देखी न थी कभी। आने लगे पहाड़ी तो ये काम हो गया, आने लगे पहाड़ तो ये काम हो गया। आने लगे पहाड़ी तो ये काम हो गया। इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया, इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया। इन औरतों मर्दों में जिना आम हो गया। शैतान खुश था दिल की तमन्ना जवान थी, बदफेली इस मकाम पे उसका निशान थी। ये काम थे हराम शरीयत में शीश की, तबलीग हक की राह में कटती थी जिंदगी। समझाते आप काम ये करना न तुम कभी, लेकिन बयान आपका सुनता न था कोई। चंद शख्स रहे साथ में सब साथ छोड़कर, जाकर रहे काबिल की नस्लों में दौड़कर। बाद उसके रब ने उनको एक बेटा अता किया, था उसका नाम नूश वो बेहद हसीन था। फिर मौत का भी वक्त करीब उनकी आ गया, बेटे को बुलाया तभी और शीश ने कहा, तबलीग दीन हक से कभी मुंह न मोड़ना, सफरे उमर में राह शरीयत न छोड़ना। इकरार किया नूश ने सुनकर ध्यान से, फिर शीश नबी हो गए रुखसत जहान से। अनवार रब ने राह सदाकत के वास्ते, अनवार रब ने राह सदाकत के वास्ते। अनवार रब ने राह सदाकत के वास्ते, भेजे नबी हमारी हिदायत के वास्ते। 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 मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत ही नायाब वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है। उन्वान है फातिमा की शादी। जब मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी हज़रत अली के साथ की, तो अपनी बेटी को जहेज़ में क्या क्या दिया और रुखसत के वक्त
अपनी बेटी से क्या कहा, आइए इन्हीं सब बातों को सुनते हैं। कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूजिक राजू खान जी का है, रिकॉर्डिंग चंद्र गांधी जी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज, और हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में ये बहुत ही शानदार वाकया आप मुलाहिजा कीजिएगा, फातिमा की शादी। फातिमा ज़हरा की शादी का बयान, फातिमा ज़हरा की शादी का बयान, अर्ज़ है अनवार सच्ची दास्तां, अर्ज़ है अनवार सच्ची दास्तां, अर्ज़ है अनवार सच्ची दास्तां, फातिमा ज़हरा की शादी का बयान, फातिमा ज़हरा की शादी का बयान, फातिमा ज़हरा की शादी का बयान। फातिमा ज़हरा नबी की लाडली, उम्र 15 साल आई आपकी, प्यार था सरकार को इनसे बड़ा, अपने दिल का आपने टुकड़ा कहा, बाहया है वालिदा हसनैन की, छोटी बेटी है शह कौनैन की, मुस्तफा ने ली सहाबा की सलाह, करना मैं चाहता हूँ ज़हरा का निकाह, बात जब सरकार की कामिल हुई, हर मुसलमान को खुशी हासिल हुई, बहुत से पैगाम आए देखिए, आपने पैगाम सब ठुकरा दिए, इस तरफ रब का इशारा था नहीं, उसकी रहमत को गवारा था नहीं, दिल शहे लौलाक का मसरूर था, दिल शहे लौलाक का मसरूर था, दिल शहे लौलाक का मसरूर था, वो हुआ अल्लाह को जो मंजूर था, वो हुआ अल्लाह को जो मंजूर था, वो हुआ अल्लाह को जो मंजूर था। हज़रत जिब्रील से रब ने कहा, एक चादर तू ज़मीं पे लेके जा, और ये महबूब को देना पैगाम, है ये मर्जी ये खुदा खैरुल अनाम, कर दिया अल्लाह ने अक़्दे फातिमा, उनके शौहर हैं अली शेरे खुदा, आ गए जिब्रील चादर की अता, जो कहा था रब ने वो बतला दिया, तोहफ़े रब चादरे तत्हीर है, हाँ यही तारीख में तहरीर है,
जब सुना सरकार ने रब का पयाम, थी सहर खुशियों की अब और गम की शाम। कुछ सहाबा को बताया आपने, मुज़्दए फरहत सुनाया आपने। अब्र रब की रहमतों के छा गए, अब्र रब की रहमतों के छा गए, अब्र रब की रहमतों के छा गए। मुस्तफा मस्जिद में फौरन आ गए, मुस्तफा मस्जिद में फौरन आ गए, मुस्तफा मस्जिद में फौरन आ गए। मस्जिदे नबवी का था नूरी सहन, थे सहाबा और थे शाहे ज़मन। कुछ सहाबा ने अली से ये कहा, ऐ अली ये है हमारा मशवरा, आगे हम जाते हैं पीछे आइए, अपना पैगामे निकाह ले जाइए। आ गए मस्जिद में लब खोले नहीं, थी हया आंखों में कुछ बोले नहीं। खुद ही फरमाया नबी ने, ऐ अली कहना जो चाहते हो कह दो बाखुशी, सुन ली जाएगी वो अर्जी आपकी। थी जो दिल में बात वो कह दी तभी, कर लिया मंजूर आका ने बयान। दी दुआएं खुश रहो ऐ नेक नाम, सर झुकाया है दरे कर्रार ने, सर झुकाया है दरे कर्रार ने, सर झुकाया है दरे कर्रार ने। जाके बेटी से कहा सरकार ने, जाके बेटी से कहा सरकार ने, जाके बेटी से कहा सरकार ने। चार 400 मिस्काल चांदी मेहर पर है तुम्हारा अक़्द ऐ नूरे नजर। रब की मर्जी है यही ऐ लाडली, हो शरीके जिंदगी तेरे अली। क्या तुम्हें मंजूर है फरमाइए, अपनी मर्जी आप भी बतलाइए। है अली मंजूर बोली फातिमा, महर ना मंजूर है ये कह दिया। आ गए जिब्रील फौरन उस जगह, और पयामे हक ये आका से कहा। फातिमा से पूछिए मर्जी है क्या, जो कहेंगी बस वही हो जाएगा। पूछा तो बोली कि ख्वाहिश है यही, महर हो उम्मत की बख्शिश आपकी। मालिको मौला ने वादा कर लिया, मालिको मौला ने वादा कर लिया, मालिको मौला ने वादा कर लिया। और किया सरकार ने शुक्रे खुदा, और किया सरकार ने शुक्रे खुदा।
मस्जिद नबवी में आ जाना जरा, है अली से आज अक़्दे फातिमा। मोमिनो जब वक्त आया ज़ोहर का, आ गया तैबा का हर छोटा बड़ा। एक तरफ सिद्दीक़ अकबर जलवगर, एक तरफ तशरीफ रखते हैं उमर, एक तरफ उस्मान है बहरे सखा, बीच में दूल्हा अली शेरे खुदा। सरवरे कौनैन ने खुतबा पढ़ा, अब्दु बेटी का अली से कर दिया। शुक्र रब लाए बजा सुल्तान दी, और खजूरें आपने तकसीम की। आसमां से बारिश रहमत हुई, आसमां से बारिश रहमत हुई, आसमां से बारिश रहमत हुई। दुख्तरे सरकार जब रुखसत हुई, दुख्तरे सरकार जब रुखसत हुई, दुख्तरे सरकार जब रुखसत हुई। जो जहेज़े फातिमा था पेश है। ऐ मुसलमानों सुनो तुम गौर से, एक चादर 17 पेवंद से सजी। साहिबे लौलाक ने बेटी को दी, एक बिस्तर जिस पे चमड़े का गिलाफ, एक तकिया एक चमड़े का लिहाफ। छाल थी इनमें खजूरों की भरी, एक मशकीज़ा दिया चक्की भी दी। एक प्याला जो था लकड़ी का दिया, और खड़ाऊं का भी एक जोड़ा दिया। खुशनुमा एक हार हाथी दांत का, एक जोड़ा नुकरई कंगन का था। ओ शहे लौलाक पर मेरा सलाम, इस जहेज़े पाक पर मेरा सलाम। हर तरफ बदली गमों की छा गई, हर तरफ बदली गमों की छा गई, हर तरफ बदली गमों की छा गई। फातिमा को याद माँ की आ गई, फातिमा को याद माँ की आ गई, फातिमा को याद माँ की आ गई। बाप के लग कर गले रोने लगी, सहम कर बाहें गले में डाल दी। मुस्तफा की आंख से आंसू गिरे, देख कर अर्ज़ो समा रोने लगे। कुद्सियों में शोर बरपा हो गया, आहोजारी में थी हूरे मुबतला। रुखसती का था वो मंजर पुरमलाल, फातिमा को माँ का आता था ख्याल। चल पड़ी बिन माँ की बच्ची चल पड़ी, शाख थी हर दिल पे रुखसत की घड़ी।
बेसवारी वो अली के घर गई, फिर अली के घर गए सुल्तान दी, पानी पढ़कर दे दिया फिर हाथ में, और अली को भी बिठाया साथ में, सर पे दोनों के वो चादर डाल दी, सर पे दोनों के वो चादर डाल दी, सर पे दोनों के वो चादर डाल दी, उनके हक में फिर दुआए खैर की, उनके हक में फिर दुआए खैर की, उनके हक में फिर दुआए खैर की। थी ये शादी इतनी सादा दोस्तों, कुछ न था गाना बजाना दोस्तों, दिरहमो दीनार और जेवर न था, घोड़े हाथी और कोई उश्तुर न था, सुन्नतों पर काश हम कर लें अमल, दूर हो जाएगा शैतानी खलल, छोड़ दे लेना भी और देना जहेज, इससे बढ़कर और क्या होगा जहेज, दिल पे पत्थर रख के बेटी तुमको दी, नाज की पाली चहीती तुमको दी, छोड़ दो ये मांग करना छोड़ दो, और खड़े होकर ये खाना छोड़ दो, पैरवी सुन्नतों में है अपनी फलाह, हो सकेंगे फिर गरीबों के निकाह, जान लो अनवार खसलत है बुरी, जान लो अनवार खसलत है बुरी, जान लो अनवार खसलत है बुरी, बेपनाह दौलत की चाहत 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 है बुरी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक तारीख़ी वाक़या दास्तान अर्तुग़रुल गाज़ी आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये अर्तुग़रुल गाज़ी कौन है? तुर्की मुल्क का एक शहर का कबीला जो काई कबीला कहलाता था, उसके एक सरदार थे जिनका नाम सुलेमा शाह था। उनके 4 बेटे थे, उन्हीं में एक अर्तुग़रुल गाज़ी था जो बहुत बहादुर और जांबाज था। जब ये अर्तुग़रुल गाज़ी जवान हुआ, इसकी जांबाजी और बहादुरी के चर्चे फैलने लगे। वहीं अलाउद्दीन बादशाह की सल्तनत थी तुर्की में, और मंगोल इन पर हमला करते रहते थे, सताते रहते थे। जब एक दिन सुलेमान शाह गुजर गए तो कबीले वालों ने अर्तुग़रुल गाज़ी को अपने कबीले का सरदार बना दिया। अर्तुग़रुल गाज़ी जब सरदार बन गया तो एक दिन ये शिकार के लिए गया। शिकार से वापस जब आ रहा था तो देखा कि कुछ कैदियों को कुछ फौजी बांधे हुए ला रहे हैं। उसने उन कैदियों को छुड़ाने के लिए उस दस्ते पर हमला कर दिया और उन सभी कैदियों को उनसे आज़ाद करा लिया। उसी दस्ते में हलीमा नाम की एक खातून थी। जब वो उनको अपने कबीले पर लेकर आया तो लोगों का मशवरा हुआ कबीले वालों का कि क्यों ना हलीमा से अर्तुग़रुल गाज़ी की शादी कर दी जाए।
बिलाखिर हलीमा से अर्तुगरुल गाजी की शादी होती है। उसके बाद इसने अपनी ताकत और बढ़ाई और उधर मंगोलों का जुल्म बढ़ता जा रहा था, जिसका सरदार चंगेज़ खान था। तो जब अलाउद्दीन बादशाह की मदद की अर्तुगरुल गाजी ने और उसकी जो रियासत मंगोलों ने कब्ज़ा कर रखा था उसको आज़ाद करा लिया, तो फिर किस तरह से बादशाह अलाउद्दीन इनसे खुश होता है और इस काई कबीले को रहने के लिए अपनी सल्तनत से जगह दे देता है। फिर ये काई कबीला वहीं आबाद हो जाता है और फिर अर्तुगरुल गाजी ने खूब लड़ाई की उन मंगोलों से और वो सारी ज़मीन जो थी अलाउद्दीन बादशाह की वो सारी वापस कराई। बिलाखिर जब अर्तुगरुल गाजी की उम्र 90 साल हो गई तो फिर इसने इस दुनिया से कूच फरमाया और इसके बाद इसका बेटा उस्मान गाजी गद्दी पर बैठा और फिर उसने तकरीबन आधी दुनिया पर ये सल्तनत उस्मानिया कायम की, जो बहुत दिन तक, बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक कायम रही। यही सब वाक़या हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। दास्तान अर्तुगरुल गाजी, जिसको लिखा है जनाब अनीस वज़ीर गंजवी साहब ने, आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ की, म्यूज़िक के फ़राइज़ राजू खान जी ने अंजाम दिए हैं। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज चंद्र गांधी जी की है। लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा दास्तान अर्तुगरुल गाजी। सुनो ऐ दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये, सुनो ऐ दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये, सुनो ऐ दोस्तों इसको के तारीखी बयां है ये। मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये, मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये, मुजाहिद अर्तुगरुल गाजी की सच्ची दास्तां है ये। बहादुर अर्तुगरुल का जिक्र होता है ज़माने में, नहीं मिलती कहीं भी बुज़दिली इसके फसाने में। वो जिसका नाम सुनते थे तो दुश्मन कांप जाते थे, वो जब मैदान में आता तो डर से भाग जाते थे। खुदा का नेक बंदा था, नबी को मानने वाला, नहीं था उस घड़ी उससे कोई भी जंग में आला। हर एक दुश्मन को वो टुकड़ों में पल में बांट देता था, वो एक तलवार से दस्तों के दस्ते काट देता था। शुजाअत देख के दुश्मन पसीना छोड़ देते थे, दहाड़ उस शेर की सुनते तो जीना छोड़ देते थे। न थी हिम्मत किसी में सामने उसके ठहर जाता, कोई तो उसकी आंखों की दहशत से मर जाता। खुदा ने बाजुओं में उसके वो ताकत अता की थी, बनाया था बदन फौलाद का हिम्मत अता की थी। बहादुर अर्तुगरुल गाजी पे ये रब की इनायत थी, गरीबों बेकसों से बेतहाशा उसको उल्फत थी। मदद मुफलिस की रब के फजल से बेफिक्र करता था, मदद मुफलिस की रब के फजल से बेफिक्र करता था, मदद मुफलिस की रब के फजल से बेफिक्र करता था। खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था, खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था, खुदा का नाम लेता और नबी का जिक्र करता था। सुनो तफसील से अब अर्तुगरुल की दास्तां सारी, के गुजरे वक्त में होती थी किस तरह वफादारी। ये तुर्की मुल्क के एक शहर का काई कबीला था,
बहुत चर्चे थे इसके, शहर में नामी कबीला था। सुलेमा शाह थे सरदार इस सारे कबीले के। सुलेमा शाह पे फजले खुदा से 4 बेटे थे, उन्हीं बेटों में था ये एक बेटा अर्तुगरुल गाजी। निशाना चूकता ना था, थी ऐसी तीर अंदाजी। बहुत जाबाज था बचपन से इसके, खूब चर्चे थे कबीले वाले सारे अर्तुगरुल पे नाज करते थे। गुजर वालिद गए तो बन गया सरदार ये गाजी। कबीले वालों की मर्जी थी, इसमें थे सभी राजी। शिकार को रोज करके अर्तुगरुल जंगल से आता था। नजर पहुंची जो उसकी सामने मंजर अजब देखा। सिपाही बांध कर कुछ कैदियों को लेके जाते थे। सभी कैदी थे गम से गमज़दा, आंसू बहाते थे। ये देखा अर्तुगरुल गाजी ने उन पर कर दिया हमला। किया तेजी से इतनी हमला के दुश्मन नहीं संभला। सिपाही कैदियों को छोड़कर मैदान से भागे। सिपाही कैदियों को छोड़कर मैदान से भागे। सिपाही कैदियों को छोड़कर मैदान से भागे। के पीछे पीछे उनके मौत थी, वो भागते जाते। पीछे पीछे उनके मौत थी, वो भागते जाते। पीछे पीछे उनके मौत थी, वो भागते जाते। हुआ मालूम ये कैदी थे सब एक सल्तनत वाले। हुकूमत छीन ली मंगोलों ने, तख्ते उलट डाले। जो उनका हाल दिल था कैदियों ने रोके बतलाया। उन्हें फिर अर्तुगरुल गाजी कबीले पर लिए आया। थी एक खातून उनमें जिसका चेहरा भोला भाला था। हलीमा नाम था खातून का, नक्शा निराला था। कबीले वालों ने देखा उन्हें, दिल में ख्याल आए कि क्यों ना अक्द इस खातून का गाजी से हो जाए। किया ये मशवरा जब सबने मिलकर, हो गया ऐसा। हुआ फिर अक्द गाजी अर्तुगरुल का और हलीमा का। मुबारकबाद दी लोगों ने गाजी और हलीमा को। कहा तुम दोनों को ये महफिले शादी मुबारक हो। उधर मंगोली सेना भी लगाए घात बैठी थी। कबीले वालों और लोगों पे हमला करती रहती थी। वो ऐसे जुल्म करते कि कलेजे कांप जाते थे। सितम से इनके मजलूमों के सीने थर थराते थे। जो उन सब का था हाकिम नाम था चंगेज खान उसका। सितम जिस पे किया उसने मिटा नामो निशान उसका। कई शहरों पे चंगेज ने कब्जा जमाया था। कई शहरों पे चंगेज ने कब्जा जमाया था। कई शहरों पे चंगेज ने कब्जा जमाया था। हुकूमत छीन ली थी, बादशाहों को मिटाया था। हुकूमत छीन ली थी, बादशाहों को मिटाया था। हुकूमत छीन ली थी, बादशाहों को मिटाया था। ज़ईफों पर रहम करता न बच्चों पर तरस खाता। बड़ी बेदर्दी से वो कत्ल इंसानों के करवाता। सताने जब लगी लोगों को उस चंगेज की फितरत। परेशान लोग फिर करने लगे उस शहर से हिजरत। गरज काई कबीले ने भी आखिर कूच फरमाया। ये लश्कर चलते चलते दूर जब काफी निकल आया, तभी वो
एक जगह ठहरे सभी आराम की खातिर। निगाहें अर्तुगरुल गाजी की ये क्या देखती हैं फिर। बड़ी ही शान से सेनाएं दो यलगार करती हैं, बहुत तेजी से एक दूजे से मारा मार करती हैं। अचानक लड़ते लड़ते पड़ गया कमजोर एक लश्कर, सिपाही उसके सब गिरने लगे धरती पे कट कट कर। ये देखा अर्तुगरुल गाजी ने फौरन जोश में आया, चलाई जिस घड़ी तलवार जालिम पे कहर ढाया। मदद की अर्तुगरुल गाजी ने जीता हारता लश्कर, बड़ा यूं हौसला उसका लड़ाई की बहुत बेहतर। सहारा मिल गया गाजी का तो फौरन फतह पाई, मुखालिफ फौज फिर तो भागती फौरन नजर आई। बहादुर नौजवान ऐसा था लोगों अर्तुगरुल गाजी, बहादुर नौजवान ऐसा था लोगों अर्तुगरुल गाजी, बहादुर नौजवान ऐसा था लोगों अर्तुगरुल गाजी। पलट देता था अपने हौसले से जंग की बाजी, पलट देता था अपने हौसले से जंग की बाजी, पलट देता था अपने हौसले से जंग की बाजी। जहाँ ये जंग होती थी अलाउद्दीन की हद थी, उसी की फौज थी ये सब उसी की सीमा सरहद थी। अलाउद्दीन थे सुल्तान उस सारी रियासत के, सताते रहते थे मंगोल उनको भी बगावत से। नजर इनकी रियासत पर भी उन मंगोलियों की थी, हुकूमत छीन लेना चाहते थे वो जबरदस्ती। इसी बाइस वो जालिम उन पे हमला करते रहते थे, अलाउद्दीन भी हिम्मत से उनसे लड़ते रहते थे। हुआ मालूम जब सुल्तान को फौरन वहां आया कि उसकी सरजमी पे है कोई एक नौजवान आया। पलट के रख दी जिसने एक पल में जंग की बाजी, नहीं डरता किसी ताकत से है वो हिम्मती गाजी। करीब आकर अलाउद्दीन ने ये बोला गाजी से, हुए खुश हम तुम्हारे हौसले तलवार बाजी से। बताओ क्या तमन्ना है उसे पूरा किया जाए, हमारा दिल ये कहता है तुम्हें तोहफा दिया जाए। कहा ये अर्तुगरुल गाजी ने बस अपनी पनाह दे दो, वतन से बेवतन है हमको रहने की जगह दे दो। अलाउद्दीन ने ये अर्तुगरुल की पूरी ख्वाहिश की, अलाउद्दीन ने ये अर्तुगरुल की पूरी ख्वाहिश की, अलाउद्दीन ने ये अर्तुगरुल की पूरी ख्वाहिश की। जहाँ ठहरे थे उनके रहने को वो ही जगह दे दी, जहाँ ठहरे थे उनके रहने को वो ही जगह दे दी, जहाँ ठहरे थे उनके रहने को वो ही जगह दे दी। कबीले वालों ने सब उस जगह खेमे लगा डाले, दिए सुल्तान ने हथियार उनको बरछियां भाले। मिली ताकत से ताकत हौसले पहुँचे बुलंदी पर, वो सुल्तान नाज करता अर्तुगरुल की अक्लमंदी पर। बड़ी तरकीब से अब दोनों मिलकर काम लेते थे, बहुत होशियारी से हर काम को अंजाम देते थे। किया
किया करते थे वो मंगोली हमला, आके उन पे जब बहादुर अर्तुगरुल से जंग में खाते थे मुंह की सब। बहुत घबराते थे अब अर्तुगरुल गाजी से, सब दुश्मन बना रहता था गाजी अर्तुगरुल उनके लिए उलझन। लड़ाई फिर हुई और दुश्मनों का हौसला टूटा, बहादुर अर्तुगरुल ने जालिमों का वो किला जीता। जहां पर बैठ कर वो जुल्म के नक्शे बनाते थे, मुसलमानों पे करके साजिशें हमले कराते थे। यहीं से जालिमों के जुल्म की आधी कमर टूटी, वहां से फौज उन मंगोलियों की भाग कर छूटी। मगर ऐसे भी थे गद्दार कुछ गाजी के लश्कर में, मिले रहते थे मंगोलों से वो दौलत के चक्कर में। यहाँ के राज दुश्मन को सभी जाकर बताते थे, यहाँ के राज दुश्मन को सभी जाकर बताते थे, यहाँ के राज दुश्मन को सभी जाकर बताते थे। हुआ करता था कुछ दुश्मन तो वो दीनार पाते थे, हुआ करता था कुछ दुश्मन तो वो दीनार पाते थे, हुआ करता था कुछ दुश्मन तो वो दीनार पाते थे। मगर गाजी का दुश्मन बाल बाका कर न पाते थे, हजारों चालें चलते सैकड़ों फितने उठाते थे। गाजी अर्तुगरुल के सर पे साया पीरो मुर्शिद का, न थी परवाह उसे कोई खुदा उसका मुहाफिज था। थे उसके पीरो मुर्शिद शेख हजरत इब्ने उल अरबी, खुदा के फजल से उनकी शहर में खूब शोहरत थी। ये गाजी जंग से पहले उन्हीं के पास जाता था, दुआएं लेके उनसे मंजिले मकसूद पाता था। अलाउद्दीन की कुछ हद पे था मंगोलों का कब्जा, रियासत दूर थी वो उससे था हकदार वो जिसका। किया ये मशवरा सुल्तान ने गाजी को बुलवा कर, कहा जागीर का नक्शा सभी गाजी को दिखला कर, बताओ किस तरह जागीर ये दुश्मन से ली जाए, पछाड़े किस तरह दुश्मन को क्या तरकीब की जाए। सताया है हमें उसने हजारों लोग मारे हैं, मुसलमानों के दिल में जुल्म के खंजर उतारे हैं। कहा गाजी ने ये सुल्तान से बिल्कुल न घबराएं, रहे बेखौफ पूरी जंग की तैयारी करवाएं। खुदा ने चाहा तो हम जुल्म का नक्शा मिटा देंगे, खुदा ने चाहा तो हम जुल्म का नक्शा मिटा देंगे, खुदा ने चाहा तो हम जुल्म का नक्शा मिटा देंगे। करेंगे जंग दिल से जान की बाजी लगा देंगे, करेंगे जंग दिल से जान की बाजी लगा देंगे, करेंगे जंग दिल से जान की बाजी लगा देंगे। बहुत खुश हो गया सुल्तान वो गाजी के जुमलों से, लगा ये सोचने अब डर नहीं दुश्मन के हमलों से। गया अपने महल में जंग की तैयारी पूरी की, बचाना था वतन अपना लड़ाई ये जरूरी थी। बिलाखिर चल दिए मैदान की जानिब सभी गाजी, था उनके साथ सबसे आगे उस दम अर्तुगरुल गाजी। ये लश्कर पहुंच कर मंजिल पे अपनी रुक गया सारा, तभी आवाज दी गाजी ने मंगोलों को ललकारा। हुई फिर जंग ऐसी खून के बहने लगे नाले, नहीं डर
डरते थे अपनी मौत से जो थे खुदा वाले। कयामत खेज वो उस वक्त का कुछ ऐसा मंजर था, वो आया मौत के नरगे में जो जालिम सितमगर था। कोई भागा अगर मैदान से तो घेर कर मारा, मिटा दी जिंदगी उसकी, बहा दी खून की धारा। जो थे वहशी दरिंदे मौत से वो भागे फिरते थे, जमीन पे हाथ पांव उनके सब कट कट के गिरते थे। किया रुख अर्तुगरुल ने जिस तरफ मैदान कर डाला, मिटा डाले सभी दुश्मन, फना हैवान कर डाला। दिखाए तेग की जौहर बुरी ताकत मिटा डाली, दिखाए तेग की जौहर बुरी ताकत मिटा डाली, दिखाए तेग की जौहर बुरी ताकत मिटा डाली। बहादुर अर्तुगरुल ने खाक में जुल्मत मिला डाली, बहादुर अर्तुगरुल ने खाक में जुल्मत मिला डाली, बहादुर अर्तुगरुल ने खाक में जुल्मत मिला डाली। जो थे दुश्मन सभी वो मौत के सैलाब में डूबे। बहुत सुल्तान खुश था, हो गए थे पूरे मंसूबे। सिपा सालार फिर उसने बनाया अपना गाजी को, हुआ काई कबीला खुश, मिला ये रुतबा गाजी को। अलाउद्दीन ने गाजी को कुछ अपनी रियासत दी, जहां जी चाहे रह सकता था ये उसको इजाजत दी। बुराई मिट गई आखिर हुई आबाद सच्चाई, मुसलमानों की बस्ती पे घटा रहमत की फिर छाई। कई बरसों तलक चलता रहा ये सिक्का गाजी का, मुसलमानों से उल्फत और उसकी दिल नवाजी का। बड़ा यूं वक्त आगे और आखिर वो भी दिन आया, बहादुर अर्तुगरुल ने इस जहां से कूच फरमाया। हुआ रुखसत वो इस दुनिया से 90 साल का होकर, बड़ा ही रहनुमा था वो, खुदा का फजल था उस पर। फिर उसके बाद उसके बेटे ने ये सल्तनत पाई, था उसका नाम उस्मा, दिल में थी उसके भी सच्चाई। मुसलमानों के दिल पर अब भी गाजी राज करता है, फसाना उसका दिल में जज्बे का आगाज करता है। अनीस ऊंचा सदा अच्छे बशर का नाम रहता है, अनीस ऊंचा सदा अच्छे बशर का नाम रहता है, अनीस ऊंचा सदा अच्छे बशर का नाम रहता है। बुरा जो होता है वो मर के भी बदनाम रहता है, बुरा जो होता है वो मर के भी बदनाम रहता है, बुरा जो होता है वो मर के भी बदनाम रहता है, बुरा जो होता है वो मर के भी बदनाम रहता है, बुरा जो होता है वो मर के भी बदनाम रहता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हाजी तस्नीम आरिफ की जानिब से एक बहुत ही हसीन वाक़या एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, अपनी आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ ने, म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और ये जो वाक़या आप सुनने जा रहे हैं ये पेशकश श्री कैसेट इस्लामिक संजय अग्रवाल जी की है। तो लीजिए सामीन, मैं आपको एक वाक़या जो सुनाने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है वाक़या राबिया बसरी की शादी का। तो राबिया बसरी कौन है और इनकी शादी किस तरह किसके साथ हुई, और फिर
किस तरह से आपकी बाकी जिंदगी गुजरी, ये पूरा ही वाकया आप इसमें सुनने जा रहे हैं। तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वाकये को सुनकर यकीनन महजूज होंगे। तो मुलाजा कीजिएगा राबिया बसरी की शादी का ये बड़ा ही हसीन वाकया। शादी का बयां अनवार है, राबिया बसरी की शादी का बयां अनवार है। औलिया में एक वली पर ये हंसी गुफ्तार है, औलिया में एक वली पर ये हंसी गुफ्तार है। औलिया में एक वली पर ये हंसी गुफ्तार है। राबिया बसरी की शादी का बयां अनवार है, राबिया बसरी की शादी का बयां अनवार है। राबिया बसरी की शादी का बयां अनवार है। उम्र लोगों 6 बरस की राबिया बसरी की थी। जिक्र क्या गुर्बत का हो, तकदीर में लिखी भी थी। वो जमाना था बड़ा खूंखार, सब रोते रहे। बेकसो मजबूर पर जुल्मों से सितम होते रहे। गमज़दा लोगों की हालत पूछने वाला न था। दस्ते शफ़क़त फेर दे सर पर कोई ऐसा न था। कत्ल गारत करते रहते थे, बड़े रहज़न थे लोग। लड़कियों को कैद करते बेहया बदज़न थे लोग। डाका जब पड़ता किसी बस्ती में डर जाते थे सब। बेटियों के वास्ते हद से गुजर जाते थे सब। बात है एक रात की, डाकू चले आए वहां। लूटने के वास्ते पूरा गिरोह लाए वहां। लड़कियों को कैद करके ले गया जालिम अतीक। था शराबी और बड़ा जल्लाद था जालिम अतीक। डाकुओं के इस गिरोह का ये बड़ा सरदार था। थी शरारत उसकी नस नस में, बड़ा मक्कार था। राबिया बसरी भी थी इन लड़कियों के साथ में। राबिया बसरी भी थी लड़कियों के साथ में। राबिया बसरी भी थी इन लड़कियों के साथ में। आ गई किस्मत से वो उन मुशरिकों के हाथ में। आ गई किस्मत से वो उन मुशरिकों के हाथ में। आ गई किस्मत से वो उन मुशरिकों के हाथ में।
अमल उसका रहा। आप थी अहले हया, जुल्मों सितम सहती रही। मार खाकर सब्र फरमाती, अलम सहती रही। याद में अल्लाह की शामों सहर रहती थी वो। मैं रजा में तेरी राजी हूँ यही कहती थी वो। इतने कमतर थे सभी, डाकू उठाते थे शराब। कैद में उन लड़कियों को भी पिलाते थे शराब। एक दिन सरदार बोला, राबिया को लाइए, पारसाई तोड़ दे उस पारसा को लाइए। राबिया आई तो बोला, लीजिए जामे शराब। तुम मुसीबत से बचोगी, पीजिए जामे शराब। ये कहा हजरत ने उससे, इसको पीना है हराम। मेरी खातिर नाम तक भी इसका लेना है हराम। होगी रुसवाई जमाने में, न तुम बच पाओगे। हश्र में कैसे खुदा को मुंह भला दिखलाओगे। मुझको ख्वाहिश है शराबे जन्नती की हर घड़ी। मुझको ख्वाहिश है शराबे जन्नती की हर घड़ी। मुझको ख्वाहिश है शराबे जन्नती की हर घड़ी। राजी हो जाए खुदा, कोशिश है मेरी हर घड़ी। राजी हो जाए खुदा, कोशिश है मेरी हर घड़ी। राजी हो जाए खुदा, कोशिश है मेरी हर घड़ी। आप खिलवत में रहा करती थी, ये मामूल था। डाकुओं में भी ये उनका मशगला मकबूल था। कोशिशें करते थे वो, इनके बहक जाएं कदम। बस किसी सूरत से मैं खाने तलक आए कदम। वार उनका आप पर कोई कभी चलता न था। दिल में शैतानी कोई भी वसवसा पलता न था। थे सभी हैरान वो उनकी रियासत देख कर। था लबों पर तज़किरा शौक़े इबादत देख कर। आपका उस दौर में सबकी ज़बां पर नाम था। इनको बस अल्लाह ताला की रज़ा से काम था। फिर ये खम तक़दीर में रब्बुल उला ने रख दिया। साया-ए रहमत उठाकर किबरिया ने रख दिया। डाकुओं की कैद में थी, पर न घबराती थी आप। अपनी मर्जी से कहीं पर भी चली जाती थी आप। गैर की महकूम थी वो, घर कहीं जाती जनाब। काम करके फिर से तहखाने चली आती जनाब। बारिशों में वो नहाती थी सदा इरफान की। बारिशों में वो नहाती थी सदा इरफान
थी हजरत बेखतर। सामने एक आदमी आया, पड़ी उस पर नजर। नाम था उसका हसन, वो था अकेला राह पर। उसका दुश्मन पीछे आता है, न थी उसको खबर। शख्स एक अम्माद नामी, उसका दुश्मन था शदीद। देख कर तन्हा हसन को कर दिया हमला शदीद। एक तना लकड़ी का जब दुश्मन ने मारा जोर से, राबिया बसरी ने देखा तो पुकारा जोर से। आप हट जाए तना आता है सर पर, देख लो है ये हरकत आपके दुश्मन की, मुड़कर देख लो। जब हसन ने देखा दुश्मन हो गया उसका फरार। दूर तक पाया नहीं उसको हुआ ऐसा फरार। अर्ज की आकर हसन ने आपका एहसान है, काविशों से आपकी मेरी सलामत जान है। उसकी पेशानी झुकी थी खारिजे खिदमत हुआ। राबिया का शुक्रिया करके अदा रुखसत हुआ। राबिया की शक्ल नूरानी नजर में बस गई। राबिया की शक्ल नूरानी नजर में बस गई। राबिया की शक्ल नूरानी नजर में बस गई। आपके एहसान की इज्जत जिगर में बस गई। आपके एहसान की इज्जत जिगर में बस गई। आपके एहसान की इज्जत जिगर में बस गई। जब लौट कर हजरत तो ये बोला अतीक, चल हमारे साथ मैं खाने में, ये समझा अतीक। इस अजियत पर ये शायद आज पी लेगी शराब, नुक्स कर देगी यकीनन जात में इसकी शराब। आपको लेकर गया वो तेज कदमों से वहां, और भी कुछ लोग बदकिरदार बैठे थे जहां। की बहुत कोशिश के पी लें आप मैं के जाम को, दाग इस्मत पर लगे और आपके इकराम को। कर दिया इनकार हजरत ने, सभी नाकाम थे। बदनिहातों के अकीदे अब तो ज़ेरे बाम थे, और जो बदमाश थे बैठे उठी उनकी नजर। बदनीयत से राबिया बसरी पे जब डाली नजर, आपने गैरत से सर अपना झुकाया उस घड़ी। पास हजरत के मगर कोई न आया उस घड़ी। की दुआ अल्लाह से, या रब मेरी इस्मत बचा। इन शरीरों से इलाही दामने गैरत बचा। हाल जाहिर है खुदा तुझ पर
सैयदे अबरार का। वास्ता तुझको जनाबे सैयदे अबरार का, वास्ता तुझको जनाबे सैयदे अबरार का। सारे पर्दे हट गए, हासिल विलायत हो गई। देखते ही देखते जाहिर करामत हो गई। पास तो आया न कोई, मारा बर्तन फेंक कर। फूल बनकर वो गिरा कदमों में हजरत के इधर। आपकी जानिब वो बर्तन फेंकते थे सर बसर। फूल बन बन कर गिरे बर्तन सभी वो खाक पर। फिर अतीक आया उन्हें बाजार में लेकर गया, और लगाई आपकी बोली वहां खुद सर गया। देखिए किस्मत हसन हाजिर था उस बाजार में। देख के एक भूख सी उठती थी कल्बे जार में। सोचा नजरों में मेरी जो शक्ल रहती थी वही। मेरी जान जिसने बचाई थी है ये लड़की वही। जो लगी थी आपकी कीमत वो की उसने अदा। शौक से उसने खरीदा, आपको घर ले गया। ये अरब की है खबर जिससे पता हमको चला। फिर खुशी से अब्द उसने राबिया से कर लिया। इस तरह से आपकी शादी हुई, हक बात है। इस तरह से आपकी शादी हुई, हक बात है। इस तरह से आपकी शादी हुई, हक बात है। और बेहतर जानने वाली खुदा की जात है। और बेहतर जानने वाली खुदा की जात है। और बेहतर जानने वाली खुदा की जात है। साथ शौहर के खुशी से राबिया रहती रही। आंख से खौफे खुदा की नदियां बहती रही। वक्त ज्यादातर खुदा की याद में कटता रहा। फासिला वसीले खुदा का दिन ब दिन मिटता रहा। रात को वो रोज ही शौहर से कहती बेखतर, मुझसे कोई काम हो तो तुम बताओ जल्द कर। कहता शौहर कुछ नहीं है, काम को जाती उधर। जाके एक गोशे में वो करती इबादत रात भर। एक ही दुश्मन था शौहर का जो वो हम्माद था। हमला शौहर पर किया उसने, बड़ा जल्लाद था। कत्ल शौहर हो गया जब आप बेवा हो गई। चल पड़ी घर छोड़कर, करके जमाना हो
मशहूर